Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, एक इल्तिजा है, एक अपील है कि आज के समय में निष्पक्ष और निडर और ईमानदार पत्रकारिता करना कितना दुष्कर और परेशानी भरा है। एक तरफ तो आर्थिक संकट रहता है, दूसरी तरफ सत्ता का डर भी रहता है। सत्ता का डर इस वजह से कि हम लोग जिस तरीके से आज के समय में सच को सामने लाने का प्रयास करते हैं, उसको लाने का साहस किसी किसी में होता है। ऐसे में हमें सिर्फ आपसे इतना सहयोग की ज़रूरत है कि आप हमारे वीडियो को ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। वहाँ पर रोज़ हंगामेदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पूरे सत्र में 12-14 दिन हो चुके हैं और आज तक किसी दिन भी संसदीय कार्य प्रक्रिया पूरी तरीके से सफल तरीक़ा से संचालित नहीं हो पा रही है। उसके पीछे कारण यह है कि संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, जो अध्यक्ष और चेयरमैन हैं वो सत्ता पक्ष की तरफ खड़े दिखाई देते हैं। 13 दिसंबर को जिस तरीके का जो माहौल सामने आया, उसको देखकर लगता है कि आज का विपक्ष और आज से 10 साल पहले का विपक्ष में काफ़ी बदलाव आ गया है। पहली बार वायनाड से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचने वाली, लोकसभा सदस्य बनकर पहुंचने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार संसद में अपने भाषण को बोलने का उनको मौका मिला और उन्होंने संविधान की चर्चा के तहत अपनी बात रखी। उनसे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान के बारे में अपना पक्ष रखा। संविधान के बारे में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बताया जो लोगों को शायद नहीं मालूम था। लेकिन राजनाथ सिंह ने जब विस्तार से अपने संविधान के बारे में बताया, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बोलने का मौका दिया। आपको याद होगा कि 13 दिसंबर की जो तारीख है इतिहास में दर्ज है। कारण ये था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तब 13 दिसंबर को ही संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसका मुकाबला करते हुए लगभग 1 दर्जन लोग, जिनमें महिला सिपाही, महिला सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे, उनकी शहादत हुई थी। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने उन शहीदों के नाम श्रद्धांजलि देते हुए उनको याद किया। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने संविधान की रचना करने वाले बाबा अम्बेडकर और महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक सबके बारे में, संविधान के प्रति उनके जो कार्यकलाप थे उनके बारे में कहा। लेकिन बिना नेहरू जी के नाम के लिए उन्होंने कहा कि आज जो संविधान को कुचलने की साजिश रच रहे हैं, उस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, गरीब आदमी को जिस तरीके से संविधान के जरिए रक्षा मिलती है, संविधान को तैयार करने में बाबा साहब अम्बेडकर का जो रोल था, जो उनका सच था, संविधान सत्य से चलता है, निर्भीक होकर चलता है और साहसपूर्ण ढंग से चलता है। किसी को दबाने या डराने से संविधान नहीं चलता है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि हमको 400 पार पहुंचा दिए ताकि हम संविधान को बदल लें। उनमें रामायण धारावाहिक के जो राम के किरदार निभाने वाले भाजपा के प्रत्याशी अरुण गोविल ने ये भी कहा कि हमें
संविधान बदलने की अब ज़रूरत है। और इसके अलावा अयोध्या के जो सांसद थे लल्लू सिंह, उन्होंने भी इस बात को जनता के बीच में कहा कि अगर हमें अब 400 से अधिक सीटें मिलती हैं हमारे गठबंधन को, तो हम संविधान को ज़रूर बदलेंगे। इस तरीके से कई चीज़ों का, और भी भाजपा के नेता थे जैसे उत्तराखंड के जो बंसल सांसद थे, उन्होंने भी संसद में खड़े होकर ये कहा था कि अब संविधान बदलने की ज़रूरत है। इसी तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री यानी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहने वाले अनंत हेगड़े ने भी इस बात के लिए लोगों के बीच में संविधान बदलने की बात कही। इसी तरीके से कई मुद्दों पे छोटी छोटी बात लेकिन प्रभावशाली ढंग से प्रियंका गांधी ने जिस सारगर्दित और अनूठी शैली के साथ अपनी बातों को रखा, उससे साफ हो गया कि उनकी जो भाषण है, उनकी संयमित भाषा है, उससे पूरा का पूरा सदन एक टक हतप्रभ होकर सुनने से बाज नहीं आया। हाँ, कुछ लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका गांधी ने उनको हल्की सी जो डपट लगाते हुए उन्होंने कहा कि गंभीर विषय पर बातचीत चल रही है, इसको ध्यान से सुनिए। महोदय, हजारों साल पुरानी हमारी देश की धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है। ये परंपरा संवाद, चर्चा की रही है। एक गौरवशाली परंपरा है जो दर्शन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में दिखती है। वाद विवाद और संवाद की हमारी पुरानी संस्कृति है। अलग अलग धर्मों में भी, इस्लाम में, सूफियों में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में भी ये वाद संवाद, ये चर्चा बहस, इसकी संस्कृति रही है। इसी परंपरा से उभरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में एक अनोखा संग्राम था, एक अनोखी लड़ाई थी जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। ये वाद संवाद की जो परंपरा है, इसको इस संग्राम ने आगे कैसे बढ़ाया? क्योंकि ये जो संग्राम था, ये जो लड़ाई थी हमारी आज़ादी के लिए, एक बेहद लोकतांत्रिक लड़ाई थी। इसमें देश के किसान, देश के जवान, देश के मजदूर, देश के अधिवक्ता, देश के बुद्धिजीवी, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी भाषा को बोलते हों, सब इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। सब ने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और उसी आज़ादी की लड़ाई से एक आवाज़ उभरी जो हमारी देश की आवाज़ थी। वो आवाज़ ही आज हमारा संविधान है। साहस की आवाज़ थी, हमारी आज़ादी की आवाज़ थी, और उसी की गूंज ने हमारे संविधान को लिखा और बनाया। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता, जैसे आपने कहा, इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे। हमारा संविधान देश देख रहा है, देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां,
सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। गंभीर बात। शर्म करो, शर्म। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा। नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। मुबारक घड़ी है। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। तो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहाँ करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, गौर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे। फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने, एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं अपना सर छू रहे थे। पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं।
तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प। अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। प्रियंका गांधी ने अपने 30-32 मिनट के भाषण में छोटी छोटी झलकियां भी दिखाई। उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए बचपन की एक कहानी को भी सुनाया। उन्होंने बताया कि बचपन में किस तरीके से उनके नाना नानी और दादा दादी उनको कहानियाँ सुनाया करती थी। एक था राजा जो कि अपने राज्य में भेष बदल बदल कर लोगों के बीच में जाता और उनसे जानने की कोशिश करता कि उनके राज्य में सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उन्होंने सीधे मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, आज भी हमारे यहाँ एक राजा हैं और उनको भेष बदलने का भी बहुत शौक़ है, लेकिन उनको ये जानने का शौक़ नहीं है कि हमारे देश की जनता किस तरीके से किस बदहाली में जी रही है। उनको तो केवल राजनीति करनी आती है, धर्म और आस्था के नाम पर एक दूसरे को लड़ाना आता है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करनी आती है। आज जबकि संविधान जैसे गंभीर विषय पर संसद में चर्चा हो रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नौका विहार और जल विचरण करने के लिए इलाहाबाद गए हुए हैं, इतने गंभीर विषय पर ध्यान न देते हुए संसद में मौजूद ना होना प्रधानमंत्री मोदी की गंभीरता को दर्शाता है कि वो संविधान के प्रति कितने गंभीर हैं। और इसी तरीके से उन्होंने कई बातों को सामने रखा, जिसे संविधान के बारे में उन्होंने कहा, गरीब आदमी को रक्षा देने के लिए, मजलूम आदमी को, जो भयभीत लोग हैं, डरे कुचले लोग हैं, उनको संविधान के जरिए ही जो सुरक्षा प्रदान की जाती है, वो सरकार उसको संविधान को बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम जब तक हम हैं तब तक इस संघर्ष को पूरे पुरजोर तरीके से लड़कर ये साबित करेंगे कि हम संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। इसी तरीके से संसद के दोनों सदनों में बहुत सारे ऐसे सांसद थे जिन्होंने संविधान दिवस पर अपनी बात रखी। उनमें अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा जैसे सांसदों ने अपनी बातों को रखा। आप प्रियंका गांधी की दहाड़ सुननी है। अगर आपको प्रियंका की प्रतिभा का अवलोकन करना है तो इन वीडियो को ज़रूर सुनिए और देखिए और